जबलपुर के गोपाल सदन दमोह नाका के पास आज शनिवार को अतिक्रमण दस्ते के द्वारा अतिरिक्त बना लिए गए मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। निर्माणकर्ता की माने तो उनके द्वारा किया गया निर्माण अतिक्रमण में नहीं आता, क्योंकि वहां से बिल्डिंग के रहने वाले 16 परिवारों में से किसी का भी आना जाना नहीं है। किसी भी परिवार को निर्माण में आपत्ति भी नहीं है, परंतु एक शिक्षिका जिनका नाम वसुंधरा कटीक है, उन्होंने इस निर्माण को अतिक्रमण बताकर कुंठावश शिकायत की और नगर निगम से तोड़ने के आदेश करा लिया। नगर निगम द्वारा भी जिस निर्माण से किसी को किसी प्रकार की हानि या आवागमन में अवरुद्ध नहीं है, ऐसे निर्माण को तोड़ दिया। 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग की मजबूती न देखते हुए लगभग 150 लोगों की जान से खिलवाड़ कर निर्माण को तोड़ा गया। अब आगे यह देखना है कि नगर निगम द्वारा स्थल जांच रिपोर्ट में निरीक्षण ने क्या लिखा था एवं किस आधार पर इस तोड़फोड़ को वैधानिक कार्रवाई का नाम दिया है। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, हमने मजदूर लगा करके कार्रवाई कराई गई है, जिससे इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। कहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, कौन से एरिया? ये गोपाल विहार राजेंद्र प्रसाद वार्ड है। ये बाद में नाम? कुलदीप त्रिपाठी, अतिक्रमण दल प्रभारी। ये जो अतिक्रमण कार्य हुआ है, इसमें क्या परेशानी जा रही थी जिस पर ये अतिक्रमण किया गया? भैया, ये एक व्यक्तिगत दुश्मनी निभाई गई है। जहाँ फ्लैट में 16 लोग हैं, 16 परिवार रहते हैं, 15 परिवार एग्री हैं, सिर्फ एक महिला वसुंधरा खटीक, जिसके क्रियाकलाप अच्छे नहीं है और बिल्डिंग के सारे लोग उससे परेशान हैं, उसने इस बात का बदला लेने के लिए सिर्फ एक अतिक्रमण का कार्य कराया है। और हम लोगों ने चारों तरफ जगह छोड़ी हुई थी, नगर निगम वालों ने भी आया, देखा। और हम लोग इसके पहले प्रीति यादव अपनी माननीय कमिश्नर महोदया के पास भी गए थे। जब उनका आदेश आया तो हम लोग उनके पास गए थे बात करने के लिए कि मैडम, आपने आदेश दो पक्ष को सुने बिना आदेश कैसे दिया? तो मैडम ने कहा कि हम अपने कार्यालय से कुछ अधिकारियों को भेजेंगे और उसका मुआयना कराएंगे। लेकिन आज तक ना कोई अधिकारी आया और आज अचानक से तोड़ने के लिए। ऐसा नहीं है, इन्हें तोड़ने के लिए पहले भी आए थे। फिर हम लोगों को सलाह दी थी कि आप कंपाउंडिंग करा लो, क्योंकि कंपाउंडिंग में हमारा केस लगा हुआ है। अतिक्रमण अधिकारियों को हमने केस नंबर दिखाया, ड्राइंग दिखाई, उसके बाद भी ये इन्होंने तोड़ा। और ये एक सोची समझी साजिश है। यदि मैडम आज तोड़ने का आदेश देती हैं विदाउट वर्किंग डे, तो फिर उनको अवेलेबल होना चाहिए, फ़ोन उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी के भी फ़ोन रिसीव नहीं किए। अब ये तोड़ के चले गए हैं। अतिक्रमण करने से पहले ये लोगों ने आप लोगों को नोटिस वगैरह दिए थे? नहीं, हम लोग के पास किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। इवन परिवार वालों ने खाना खाया तक नहीं, क्योंकि खाने के टाइम में ये लोग आके खड़े हो गए। इसमें अभी आपने कहाँ पर, कौन से कोर्ट में लगाया आपने? किसी कोर्ट में नहीं लगाया। हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शायद बात बन जाए। आप बिल्डिंग की हालत देख चुके हैं। यदि मान लीजिए आज ये अतिक्रमण करके चले गए, इनने नीचे का पूरा तोड़ दिया। अब नीचे यदि तोड़ दिया है तो ऊपर जो बिल्डिंग बनी है वो किसके सहारे रहेगी? रात बिरात कुछ भी ऐसी अनहोनी घटना होती है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, जानवर भी हैं। कुछ भी अप्रिय घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रीति मैडम होंगी या अतिक्रमण अधिकारी होंगे या वसुंधरा खटीक होंगे? आप बताएं। जो शिकायत करते हैं वसुंधरा खटीक की, जिनका आपने बताया, तो इनके मार्ग में आने जाने में कोई अवरुद्ध आपने पैदा किया था? वहाँ पे कुछ नहीं है। उनका वहाँ बैक है, जहाँ सिर्फ उनके बाथरूम और लेटरिन के 2 पाइप हैं। लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। और पहले वो साथ में थी, लेकिन वो बाकी फ्लैट वालों से अतिरिक्त पैसे की मांग करती थी। वो ये बोलती थी कि यदि सबको बनाना है तो बनाओ, नीचे मेरी ज़मीन है, मैं ज़मीन दे रही हूँ तो पैसा नहीं दूँगी। क्योंकि ये कॉमन प्लेसेस है, चारों का बराबर हिस्सा है, तो ऐसा होता है क्या? और उनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए उन्होंने ये सारा कार्यक्रम किया। और हो सकता है हिडन उनके साथ 2-4 लोग और भी हों, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो अकेली है। क्या नाम है आपका? अंशिता चौहान। आप ही का मकान था? जी, ग्राउंड फ्लोर मेरा है जो आज टूटा है। इसके ऊपर 3 फ्लोर और है, और ये हम चारों की कॉमन प्लेस है। और हम चारों को कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लोग तो नगर निगम की मदद कर रहे हैं। आज नगर निगम अभियान चला रही है कि जीर्ण पुरानी बिल्डिंगें